तो पहला प्रश्न देख लीजिए आप, है ना। किस भारतीय शासक ने देश के बाहर पहली बार गणतंत्र सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र बर्मन, कीर्ति बर्मन, पुलिकेशन द्वितीय या महेंद्र प्रताप? सही आंसर बताइए इसमें से। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? राजा, 2 मिनट माफी चाहेंगे, राजा महेंद्र प्रताप ने पहली बार देश के बाहर गणतंत्र सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, जगह क्या थी? काबुल। ठीक है, 1 दिसंबर 1915 में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी कह लो, ठीक है, लेखक कह लो, दार्शनिक, बहुत सारी योग्यताएं इनके अंदर विद्वान थी, ये बातें रखना। तो राजा महेंद्र प्रताप ने पहली बार भारत के बाहर क्या की थी? गणतंत्र सरकार की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, ठीक है, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क या लंदन? तो सही आंसर क्या है इसका? लंदन। क्या है सही आंसर इसका? सही आंसर क्या है? लंदन। 2 मिनट। ठीक है, लंदन। क्लियर, ये बात याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई? 1861 में हुई। क्लियर है। इसका काम क्या है? जो आपके मानवाधिकार होते हैं, मानवाधिकारों के लिए संस्था समर्पित है विश्व में, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं क्या है? एनजीओ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य की तट रेखा भारत में सबसे लंबी है? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश? सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की। 2 मिनट। किसकी है? गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। ठीक है, ये गुजरात राज्य है, सबसे ज्यादा है। कितनी है? लगभग लगभग 1600 किलोमीटर बताई जाती है। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हड़प नीति को किसने लागू किया? ठीक है, डलहौजी, ठीक है, रेपियर, कैनिंग, लेटिन? किसने लागू किया था? किसने किया था? डलहौजी ने। 2 मिनट। डलहौजी ने से लागू किया था। ठीक है, यह साल जो रहा था वो क्या रहा था आपका? 2 मिनट। 1856 के आसपास रहा था। हड़प नीति का जो शिकार हुआ था सबसे पहले वो कौन था आपका? सतारा। ठीक है, सतारा को सबसे पहले कब्जाया गया था डलहौजी द्वारा। इसके तहत क्या हुआ था कि डलहौजी के पास छोटा सा भी कारण होता था तो इसके चलते वो भारत की जो देसी रियासतें थी उनको अंग्रेजी शासन में मिला लेता था। मतलब कुल मिला के एक बहाना मिल गया था। अगला देखिए, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, या डलहौजी या रॉबर्ट क्लाइव? ठीक है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। सवाल है कि साहब ये क्या है? द्वैध शासन किस चिड़िया का नाम है? इसका मतलब है क्या है? बंगाल जब था उस वक्त, बंगाल, ठीक है, तो बंगाल में कौन हुआ करता था? नवाब। ठीक है, नवाब की जिम्मेदारी क्या थी कि वो राज्य का क्या, वहां का क्या देखे? प्रशासन देखे, शासन, जनता दंगे वगैरह ना करे, ठीक है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर वो देखे। जबकि जब जनता से टैक्स लेने की बात आएगी, जनता से पैसा लेने की बात आएगी, तो ये काम कौन करेंगे? अंग्रेज। ठीक है, तो टैक्स वसूलने का काम किसका था? अंग्रेजों का था। जबकि प्रशासन, पूरी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? ठीक है, आप ये समझ लीजिए। क्लियर है, ये कुछ ऐसी बात हो गई कि योजना बनाएगा कौन? उन्होंने कहा सरकारी अधिकारी जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन क्रेडिट कौन लेने आ जाता है? नेता लोग। उस टाइप का था अंग्रेजों के साथ। तो द्वैध शासन, एक ही जगह पर दो लोग काम कर रहे हो, वो होता है द्वैध शासन। तो टैक्स वसूलने का काम अंग्रेजों का था, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखना नवाब का था। तो ये सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया था, ये बात याद रखो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ये साहब आपके सामने ऑप्शन है, चलिए आंसर बताइए। श्री धरालू नायडू। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सही था। इनके साथ एक व्यक्ति और थे, केशव चंद्र सेन। क्लियर है। स्थापना कब की गई थी? 1860 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर क्या है? बंबई। क्लियर, ये बात याद रखना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1867 में की गई थी। किसने की थी? आत्मरंग पांडुरंग। ठीक है, बात याद रखना। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे,
मैं इधर लिख देता हूं MG राणा डे, ठीक है, ये बात याद रखना। इन दो लोगों ने मिलकर, क्लियर है। MG राणा डे किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? गांधी जी के गुरु थे, बात याद रखना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके सामने प्रश्न है, बिना कोई शक के कौन सा है आपका? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। क्लियर? एनी बेसेंट क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष थी, ये बात याद रखना, ठीक है। कब? 1917 में, ठीक है, ये अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना वगैरह कब हुई थी? मैंने कल ही बता दिया था आपको, अगर आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो आपको उपलब्ध हो जाएगा कंटेंट। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया? रूस, अमेरिका, आयरलैंड, ठीक है। तो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। सवाल है क्या है भाई साहब, पुनरावलोकन क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में कौन? न्यायपालिका अपने फैसलों को बदलने की शक्ति रखती है। मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आज उसने कोई डिसीजन दिया, उसने बोला ऐसी ऐसी बात है, और वो बात पूरे देश में लागू हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ महीनों बाद या सालों बाद लगता है कि इस बात में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ये जो फैसला था उस वक्त के हिसाब से था, उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से था, वर्तमान में आज यह फैसला उतना प्रासंगिक नहीं रहा, तो वह अपने फैसलों को बदल सकता है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, ठीक है। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ठीक है, 17 बार, 18 बार, 19 बार या कभी नहीं? सही क्या है? 17 बार किया। आपको 17 याद बिल्कुल नहीं रखने हैं, इसमें से आपको एक याद रखना है, कौन सा? 2 मिनट। 10-25, 10-25 जो इसने आक्रमण किया था वो कहाँ किया था? सभी को पता है, सोमनाथ गुजरात पे किया था, ठीक है। मंदिर को लूटा था, खूब अपार धन लेके गया था, तो ये वाला आक्रमण याद रखना, ठीक है। 10-25 ईस्वी में जो आक्रमण किया था वो याद रखिएगा। उस समय गुजरात में जो शासक था वो कौन था? भीम प्रथम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सबसे इसका चर्चित क्या है? आक्रमण रहा था। और ये कौन से नंबर का आक्रमण था? 16वें नंबर का आक्रमण था। क्लियर है? इतनी बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 1/10, 1/3, 1/12, ठीक है, 2/3। सही आंसर क्या है? 1/10। सवाल है साहब, ये कोरम किस चिड़िया का नाम है? कोरम का मतलब होता है एक मिनिमम नंबर। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में कम से कम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए, तभी जाके लोकसभा लगेगी, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया कि यार एक काम करते हैं कि कल क्रिकेट खेलते हैं अपन, तो उसने बोला ठीक है, काम करो, कितने प्लेयर? तो आप बोलोगे यार कम से कम नहीं तो 10 प्लेयर तो हों, कम से कम एक टीम में 5 प्लेयर तो आ जाए। वैसे ऑफिशियली तो 11 होते हैं, लेकिन कम से कम आप चाहेंगे कि 5 प्लेयर तो आ जाए, तो यही क्या है? कोरम कहलाता है, मतलब मिनिमम एक संख्या तो होनी ही चाहिए, तभी चीजें आगे चलेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 16 फरवरी, ये ध्यान रखना, माफी चाहेंगे, ये 1900 नहीं है, ये क्या है? 1800 है। 1887, 1888, 1886, 1882। तो सही आंसर क्या है इसका? 16 फरवरी, ठीक है, 1887 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी? अग्निहोत्री जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो देव समाज की स्थापना से लेकर एक प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हर्ष ने दूसरी राजधानी किसे बनाया? हर्ष ने दूसरी राजधानी किसे बनाया? काशी, इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, पंजाब। सही आंसर क्या है? सही आंसर है कन्नौज। सही आंसर क्या है आपका? कन्नौज को बनाया था। तो पहली कौन सी थी? थानेसर। कौन सी थी? थानेसर, ठीक है, बात याद रखना, ठीक है। थानेसर क्या थी? पहली राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद। सही आंसर क्या है? हैदराबाद में है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1958 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इतनी बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रति 2 वर्षों में राज्यसभा के कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? ठीक है, 1/4, 1/3, 2/3, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? 1/3। क्या है? 1/3 राज्यसभा के सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है प्रोसेस, रिटायर्ड क्या हो जाते हैं? इसके लिए आप पूरी जो क्या नाम से क्लास पढ़ी हुई पॉलिटिक्स, उस पर आप देख सकते हैं जाकर। खैर, आगे बढ़ते हैं। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है,
ये सब्जी वैसे ही फेमस है बच्चों के बीच, लाल टमाटर, इस टाइप का एक गाना चला था। आगे बढ़ते हैं, बताइए किसके कारण उसमें जो लाल रंग होता है वो कैसे आता है? लाइकोपिन, ठीक है, लाइकोसिन और आपके बाद लाइकोटिन। सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? लाइकोटिन के कारण टमाटर में जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न, उच्चतम कोयला भंडार वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? तो पहला सही आंसर क्या है आपका? झारखंड। झारखंड, ठीक है, ये बात याद रखना। झारखंड के बाद उड़ीसा, फिर आपका छत्तीसगढ़। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर कौन सा था? त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, अप्सरा। सही आंसर अप्सरा। क्या था सही आंसर? अप्सरा। कब हुआ था ये लॉन्च? 20 जनवरी। पंडित नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था 1957। करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य में चौथ क्या था? चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था। क्या था ये? एक प्रकार का यह टैक्स था। बस इतना ही जानना है आपको और आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत या ओजोन गैस कौन सी किरणों से हमारी रक्षा करती है? पैरावैग्निक किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें। सही आंसर क्या है? आपकी पैरावैग्निक किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन? हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है वो है। अगर ये ना हो तो हमारा काम लग जाए, हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, और यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह गैस धीरे धीरे खत्म हो रही वायुमंडल में, जो खतरनाक है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोन, यमुना, गंगा, कोसी। ठीक है, इसे बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। सही आंसर क्या है? कोसी नदी। कहां से निकलती है साहब? नेपाल, हिमालय से। कहां मिल जाती है आपकी? गंगा नदी में। कहां मिल जाती है? गंगा नदी में। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाने पर किस ओर संकेत करता है? तूफान को, सुनामी को, भूकंप के, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तूफान को करता है। ठीक है, इतना याद रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसमें भी कुछ जानना नहीं जानना है। एक व्यक्ति है, आपको आंसर बताना है। सही आंसर क्या है? गैलीलियो। सही आंसर क्या है? गैलीलियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, आतिशबाजी में उत्पन्न हरा रंग, जो आतिशबाजी वगैरह डालते हैं आप, पटाखे वगैरह, उसमें जो हरा रंग आता है वो किसके कारण आता है? ये आपके सामने ऑप्शन है, ओसम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम। सही आंसर क्या है? बेरियम। इसकी वजह से आतिशबाजी में हरा रंग आता है। क्लियर? आगे बढ़ते, ताप का आईएस मात्रक क्या है? ये इस मात्रक नहीं है दोस्तों, मित्रों, ये क्या है आपका? एसआई मात्रक है। सही आंसर क्या है इसका ताप का? वो है आपका केल्विन, मतलब ऑप्शन पहला। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न, शीशे में किसका मिश्रण होता है? रेत, लवण, रेत, पोटेशियम, रेत, सोडियम, रेत, तांबा। सही आंसर क्या है? रेत, लवण। सही आंसर क्या है? रेत, लवण। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, चुनाव नहीं है, माफी चाहेंगे, कौन सी नदी है जो ऊपर लिखी है? चिनाब नदी है। कौन सी है? चिनाब नदी है, बात याद रखिएगा। चिनाब नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, सिंधु नदी। सही आंसर क्या है? आपकी झेलम नदी। सही आंसर क्या है? झेलम नदी। क्लियर है? इतनी बात याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो क्या नाम से आपकी झेलम नदी कहां से निकलती है? आपकी जम्मू कश्मीर में एक जगह है वेरीनाग झील। कौन सी? वेरीनाग झील से है निकलती है और सिंधु में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। सिंधु की क्या एक उपनदी है, उपनदी को आप सहायक नदी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लाल किले का प्राचीन नाम क्या है? किला ए मुबारक, किला ए मस्जिद, किला ए सबा, किला ए महल। सही आंसर क्या है? बताइए, सही आंसर क्या है? किला ए मुबारक। किला ए मुबारक, इसका मतलब होता है भाग्य का किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है, महाद्वीपों का निर्माण किन चट्टानों से होता है? कैसे होता है ये नहीं पूछा है, ठीक है, किस चट्टानों से होता है ये पूछा गया आपसे। ये बात याद रखना, बस आपको चट्टान का नाम पता।
आग्नेय चट्टानें, अवशेषी चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, डोलामाइट की चट्टानें। सही आंसर क्या है? आपकी ग्रेनाइट की चट्टान, ऑप्शन तीसरा, ग्रेनाइट की चट्टानों से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की